नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। नीति संग्रह में मित्र लाभ की चर्चा चल रही है और सुदर्शन नाम के राजा के पुत्रों को उसने विष्णु शर्मा को सौंप दिया था और वहीं से आगे कथा चलती है कि गोदावरी नदी के तट पर एक सेमल का वृक्ष है और उस वृक्ष पर रात को पक्षीगण निवास करते हैं। एक दिन लघुपतनक नामक कौवे ने वहां पर एक व्याध को आते हुए देखा और सोचता है कि आज अशुभ दर्शन होगा। ऐसा सोचकर वह लघुपतनक नामक कौवा उस व्याध के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि व्याध ने चावल के कणों को फैला करके जाल बिछा दिया है और कहीं अन्यत्र जाकर के छिपकर बैठ गया। उसी समय राजा चित्रग्रीव ने उन कणों को देखा और लोभी कबूतरों से कहा कि इस जंगल में चावलों के कण कहां से आ सकते हैं। मेरे मन में आशंका उत्पन्न हो रही है। यहीं से शुरू होती है। तो कह रहे हैं अथ आश्रम प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानाम राजपुत्राणाम पुरस्ताद प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। कहते हैं कि सुदर्शन राजा के राजपुत्रों के गुरुकुल आने पर विष्णु शर्मा पंडित ने राजपुत्रों से कहा, भो राजपुत्राः, अरे राजकुमारो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोद से बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है, व्यसन और निद्रा लड़ाई में तो मूर्खों का समय व्यतीत होता है। तद भवताम विनोदाय काक कूर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयामि। हे राजकुमारो, मैं तुम्हारे विनोद के लिए कौवा, कछुआ आदियों की विचित्र कथा को कह रहा हूं। राजपुत्रों ने कहा, आर्य कथ्यताम, हे मान्यवर कहिए। तो विष्णु शर्मा ने कहा, शृणुत संपत्ति मित्र लाभा प्रस्तुयति। मैं इस समय मित्र लाभ को प्रस्तुत कर रहा हूं। यस्य अयम आद्यः श्लोकः, जिसका पहला श्लोक क्या है? तुर असाधना वित्तहीना बुद्धिमंता सुहृत्तमाः साधयन्त्यासु कार्याणि काक कूर्म मृगाकुवत्। कह रहे हैं कि जो असाधन होते हैं, साधनहीन होते हैं, वित्तहीन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सुहृत्तम होते हैं, ऐसे वे कौवा, कछुआ और मृग की तरह अपने कार्यों को शीघ्रता पूर्वक साधित कर देते हैं। तो राजपुत्राः ऊचुः, राजपुत्रों ने कहा, वो कैसे? तो विष्णु शर्मा कहते हैं कि अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरुः। गोदावरी नदी के तट पर एक सेमल का वृक्ष है। तत्र नाना दिक् देशाद आगत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। उस सालमली वृक्ष में नाना दिशाओं से, नाना प्रदेश से आए हुए पक्षी रात को निवास करते हैं। अथ कदाचित दिवसस्य अवसाने रात्रो, दिवस के अवसान समाप्त होने पर
अथवा रात्रि में अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके, भगवान चंद्र के उदय होने पर जो कुमुदिनी का नायक है, चंद्रमा के आने पर लघु पतनक नामा वायसः प्रबुद्धा, उसमें एक लघु पतनक नामक कौवा जो प्रबुद्ध है वह क्या देखता है कि सह कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, वह देखता है कि यमराज के समान कोई व्याध आ रहा है और उसको देखता। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, वह लघु पतनक कहता है कि आज मैंने प्रातः अर्थात इस काल में अनिष्ट दर्शन देख लिया है, न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, आज पता नहीं क्या होगा। इत्युक्त्वा तदनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलितः, और ऐसा कहते हुए वह व्याध के पीछे पीछे चला। कहते हैं कि अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विक्रिया जालम विस्तीर्णम, उसके बाद वह लघुपतनक नामक कौवा देखता है कि उस व्याध ने कुछ चावल के कणों को विस्तीर्ण करके और उसमें जाल को कर दिया है, अर्थात चावल के कणों को कुछ फैला करके और जाल फैला दिया। स्वयं प्रच्छन्न भूत्वा स्थितः, और स्वयं छिप करके देखने लगा। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपूत राजा सपरिवारो विसर्पाः तांस तंडुलान कणान अवलोकयामास, उसी समय में बोले चित्रग्रीव नाम का एक कपोत राजा, कबूतरों का राजा सपरिवार सहित वहां आया और उन चावल के कणों को देखा। ततः कपूत राजा तत् तंडुल कणान लुब्धान तान प्रति आहा, वह कपोत राजा जो कबूतरों का राजा है वह उन चावल कणों को देख करके कहता है कि यह किसी व्याध ने इन चावल कणों को फेंका है, क्योंकि कुतोत्र निर्जने बने तंडुल कणा नाम संभव। कहता है कपोतराज कि वैसे यहाँ निर्जन वन में ऐसे चावलों के कण कैसे संभव हो सकते हैं। तन्निरूप्यताम भद्रमिदम न पश्यामी, इसलिए इस निर्जन, इसलिए हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और मैं यहाँ पर कल्याण देख नहीं रहा हूँ। कह रहे हैं कि एतेन मम मनसि अनिष्टस्य शंकाम समुत्पद्यते, इनको देख करके, इन चावल के कणों को देख करके मेरे मन में अनिष्ट की संख्या उत्पन्न हो रही है। संदिग्धे कर्मणि प्रवृत्ति करणे भद्रम नैव भवति, तत्प्रायेण अनेन तंडुल कणलोभेन स्माभिः अपि तथा न भवितव्यम यथा तो कंकणस्य तो लोभेन। कह रहे हैं क्योंकि संदिग्ध कार्य में प्रवृत्त होना कल्याणकारक नहीं होता है, इसलिए प्रायः इन चावल के कणों के लोभ से हम लोग वैसे न हो जाएं जैसे सोने के कंकण के लोभ से, इत्यादि ऐसा कहता है। इसके बाद वह कपोतराज कहता है कंकणस्य तो लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याधेन संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा, जिस प्रकार सोने के कंगन के लोभ से वृद्ध पथिक गहरे कीचड़ में फंसकर मर गया और उसे बाघ ने खा लिया। तो कपोतराज की बात को सुनकर के अन्य कपोत कहते हैं कपोतः ऊचुः कथम एतत्, यह कैसे हुआ, वह भी हमसे कहो। इस पर जो है कपोतराज वृद्ध व्याघ्र और लोभ से आकृष्ट पति की कथा सुनाते हुए कहता है कि अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम एको वृद्धा व्याघ्रः। कहता है कपोतराज कि मैं एक बार दक्षिण की ओर जंगल में घूमते हुए मैंने देखा कि एक वृद्ध व्याघ्र, एक वृद्ध बाघ स्नातः कुशहस्तः, स्नान करके हाथ में कुशा लेकर के सरह तीरे बुरूते, तालाब के तट पर कहने लगा भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, अरे पथिको ये सोने का कंगन ले लो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, इस लोभ से आकृष्ट होकर किसी यात्री ने सोचा यह भाग्य ही होता है, इसे ले लेता हूँ। भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया,
किंतु जीवन मरण के स्थान में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ति विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। कहते अनिष्ट वस्तु से यदि कुछ लाभ हो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जैसे अमृत में विष मिला रहता है, वह अमृत भी मृत्यु का कारक ही होता है। सर्वत्र जीवन निर्वाहार्थम अर्थार्जन प्रवृत्तो संदेह एवं तथा चुक्तम। ऐसा कहकर कहता है कि सभी जगह धनोपार्जन की प्रवृत्ति में संदेह होता ही है। जैसे न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। कहता है वह पांथ पथिक मनुष्य अपने को खतरे में डाले बिना विशिष्ट लाभ नहीं पा सकता है, और यदि खतरे से बच गया तो लाभ का सुख वह भोगता ही है। और भी कहते हैं कि ईर्ष्या घृणी तो असंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता परभाग्योपजीवी च सडेते दुखदायिनः। 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कौन? ईर्ष्या घृणी, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधनः क्रोधी, और प्रत्येक विषय में शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी दूसरे के भाग्य के सहारे जीने वाला। ये 6 प्रकार के मनुष्य सर्वदा दुख को प्राप्त अथवा दुखी रहते हैं। तन निरूपयामि इति विचिन्त्य प्रकाशम ब्रूते। वह पथिक बोलता है बाघ से कि तव कुत्र तव कंकणम, अरे ब्याग, अरे व्याध, तुम्हारा कंकण कहाँ है? स्वर्ण कंकण का है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, और व्याघ्र जो है हाथ खोल करके सोने का कंकण दिखा। पांथो अवदत्, पथिक कहता है कि कथम हिंसात्मक प्रवृत्ति त्वयि विश्वास है, हिंसात्मक त्वयि विश्वास कथम, भाई तुम तो हिंसात्मक हो और तुम्हारे में विश्वास कैसे कर लूं? व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता कि रे पांथ, अरे पथिक, प्राग एव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वृत्ता आसम। अरे पथिक, मैं पहले अपनी जवानी में अत्यंत शिकारी हुआ करता था। अनेन गौ मानुषाणाम बधान में पुत्रा मृता दारांश वंशहीनश्च अहम। बोले मैं जवानी में अत्यंत शिकारी था, और जिससे मैंने अनेक गायों को और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र स्त्री सब मर गए, और मैं वंशहीन हो गया, निर्वंश हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः दान धर्मादिकम चरतु भवान। तब किसी तपस्वी ने, किसी धार्मिक महात्मा ने कहा कि तुम दान और धर्म आदि करो। तद उपदेशादि दीनाम अहम स्नानशीलः दाता वृद्धो गलित नख दंतः कथम न विश्वास भूमि। अरे उसी के उपदेश में से मैं अब स्नान करने वाला, दान देने वाला वृद्ध हो गया हूँ, और तुम देख नहीं रहे हो दांत और नाखून सब मेरे जीर्ण हो गए हैं, फिर मेरे में विश्वास क्यों नहीं करते हो? इस पर ममच एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिदातुम इच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुषम खादतीति लोक प्रवादो निवारः। व्याघ्र कहता है कि मैं तो इन निर्लोभ उदार हो गया हूँ, जिससे अपने हाथ में आया हुआ सोने का कंगन किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है। ऐसा लोग में प्रचलित निंदा को दूर करना भी असंभव है। इस पर जो है कह रहे हैं कि तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम ग्रहण। इसलिए हे पथिक, तुम जो है तालाब में स्नान करके तुरंत ही सुवर्ण कंकण को ले लो। ततो यावद असो तदवचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुम प्रविशति। बोले उसके बाद व्याघ्र के कहने के बाद वह पथिक तुरंत ही लोभ से ग्रसित होकर के तुरंत तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावन महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः। जैसे वह लोभ के वशीभूत होकर के तालाब में स्नान करने गया, तो वह महापंक में गहरे दलदल में फंस गया, और वहां से पलायितुम अक्षमः, भागने में असमर्थ हो गया। तम पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। उस दलदल में फंसे हुए गिरे हुए पथिक को देख करके व्याघ्र बोला, अहह
महापंके पतितोऽसि। अरे तुम तो ऐसे दलदल में गिर गए हो, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं आपको उठा देता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः। ऐसा कहकर के वह व्याघ्र, वह बाघ तुरंत धीरे धीरे करके उसके पास गया और उसको पकड़ लिया। सा पांथो अचिंतयत, वह यात्री, वो जो पथिक था, वह विचार करने लग गया। न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवान्न तथातिरिच्यति यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन में धर्मशास्त्र का पढ़ना, वेदाध्ययन कारण नहीं हो सकता है। यहाँ स्वभाव की प्रधानता उसी प्रकार रहती है जैसे कड़वे, कसेले आदि अनेक रस युक्त रूखे घासों के खाने पर भी गाय का दूध स्वभावतः मधुर ही हुआ करता है। किंतु अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नातमेव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। पति कहता है कि इंद्रियां और चित्त जिसके वश में नहीं है, अवशेन्द्रिय चित्तानाम, जिसकी इंद्रिय वश में नहीं है, उसके सभी कर्म गज स्नान के समान, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होते हैं। जो लोग ज्ञान विद्या प्राप्त करके भी उसका आचरण नहीं करते हैं, उनका ज्ञान विधवा स्त्री के आभूषण के समान भार मात्र ही होता है। इसके और भी कहते हैं कि सही गगन बिहारी कलमसद ध्वंसकारी दश शतकारी ज्योतिषा मध्यचारी विदुरपि विधियोगा ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थः। पथिक कहता कि आकाश में विचरण करने वाला, अंधकार को मिटाने वाला, हजारों किरणों वाला और नक्षत्रों के मध्य में विचरण करने वाला प्रसिद्ध चंद्रमा भी कभी कभी भाग्यवश राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है। तो भाई मस्तक में अथवा भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। इति चिंतयन एवं असो व्याधीन व्यापादिता खादितस्त। ऐसा कपोतराज कहता है कि इस प्रकार से उस व्याघ्र ने उस पति को पकड़ा, व्यापादिता खादिता। अतः अहम ब्रवीमि कंकण से तो लोभेन, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि कंकण के लोभ से एक पथिक ने अपनी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारेण गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। करें सहसा, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। विचार किए बिना कोई काम आपत्ति का कारण बन सकता है। गुणों पर मुग्ध होने वाली संपत्ति विचार पूर्वक काम करने वाले को स्वयं जयमाला पहनाती है। इसके बाद जो एतत् श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आहा, कह रहे हैं ऐसा कपोतराज की वाणी को सुनकर के अहंकार युक्त होकर कोई दूसरा कबूतर बोलता है कि किम एवं उच्यते, क्या ऐसा सुना है? आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा। अरे ये जो तुम आप कह रहे हो कि पृथ्वी पर भोज्य, पृथ्वी पेय आदि सभी पदार्थ शंकाओं से व्याप्त हैं। शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च भूतले, ऐसी स्थिति में किसे ग्रहण किया जाए, किसे ग्रहण न किया जाए? यदि सभी पदार्थ छोड़ दिए जाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? इस पर जो है अतः अत्र विषय का भी विचारणा न कर्तव्य, हमारे को जो चावल बिखे रखे हैं उनको खा लेना चाहिए। किम चेह प्रवृत्तो न हम कंचित दोष पश्यामि एतत् श्रुत्वा लोभात् त्रष्टाः सर्वे कपूताः तत्रोपविष्टाः। कहता है वो विष्णु शर्मा कहता राजपुत्रों को कि ऐसा बिना विचार किए ही वह अहंकार युक्त वह कबूतर कहता है कि इसलिए इस विषय में कोई विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा करने में कोई दोष नहीं देख रहा हूं। और ऐसी सुनकर के सभी लोभी कबूतर उस जाल में, व्याध के बनाए हुए निर्मित उस जाल में फंस गए। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान मोहश्च नाशश्च लोभा पापस्य कारणम। कह रहे हैं कि हे राजपुत्रों, क्योंकि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से विषय भोग आदि कामों में प्रवृत्ति होती है, लोभ से मोह और कर्तव्य रूप बुद्धि का नाश होता है, इसलिए लोभ ही सभी पापों का कारण है। अन्य भी कहा गया कि असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाया।
प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिनी भवंती। हे राजपुत्रो, या विष्णु शर्मा कहते हैं कि असंभवम हेम मृग से जन्मा। अरे हेम मृग, स्वर्ण मृग असंभव था, फिर भी राम उसके पीछे पीछे भागने लग गए। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, आपत्ति काल के आने पर, पुंसाह धियाः मलिनी भवंती, विपत्ति काल के आने पर पुरुषों की, मनुष्यों की बुद्धि मलिन हो जाती है, मलयुक्त हो जाती है। इसके उपरांत वे सभी कबूतर जाल में फंस गए और जाल में फंसने के पश्चात जिस कबूतर के कहने से वे इस जाल में आए उसको सभी कबूतर धिक्कारने लगे, क्योंकि कहते हैं कि न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरः तत्र हन्यते। कह रहे हैं कि समूह का अग्रणी नहीं बनना चाहिए। न गणस्य अग्रतो गच्छेत, कार्य सफल हो जाने पर सभी को बराबर लाभ मिलता है। सिद्धे कार्य समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यात्, और परंतु यदि कार्य बिगड़ता है तो वह अग्रणी ही माना, उस कार्य का जो दोष है वह अग्रणी पर ही मढ़ा दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि इत्थम तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच अहो न अयम अस्य दोषः। चित्रग्रीव कहता है इस प्रकार कि इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि आपदाम आपतंती नाम हितोप्यायाति हेतुताम मात्रजंगा हिवत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। जो विपत्ति अवश्य आने वाली होती है उसमें अपने खास हितैषी निमित्त बन जाते हैं। जैसे गाय के दुहते समय बछड़े को बांधने के लिए उसकी परम हितैषिणी माता की जांग को ग्वाला खंबा बना लेता है। आगे करें, विपत्ति काले विषमय एव का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार से चिंतताम यतः। अब कपोतराज कहता है कि भाई ऐसे विपत्ति के समय में धीरज धारण करना चाहिए और धैर्य का अवलंबन करके उसको समाधान करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमाम सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। कह रहे हैं कि विपत्ति के आने पर धीरज रखना, धैर्य धारण करना, उन्नति के आने पर शांत रहना, समर भूमि में साहसी होना, यश के उपार्जन में इच्छा रखना, शास्त्र की आलोचना में अपने को लीन रखना, ये सब बातें महात्माओं में जन्म से सिद्ध हुआ करती। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम सज्जना नाम, महात्माओं का अर्थात सज्जनों का ये प्रकृति स्वभाव करता है। सपदि संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणेत धीरत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुताम सुतम विरलम। कहते हैं कि जिसको संपत्ति में प्रसन्नता नहीं होती है, विपत्ति में दुख नहीं होता है, जो युद्ध में धैर्य नहीं छोड़ता है, ऐसे त्रिभुवन के तिलक के समान बिरले ही पुत्र को माता जन्म देती है। अन्य भी कहा गया है, अन्यत्र भी कहा गया है कि षड्दोषा पुरुषेणेहा हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। करे इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, आलस्य करना, तंद्रा, ऊंगना, भय, क्रोध, आलस्य और छोटे से कार्य में बहुत समय लगाना, दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तदस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। कपोतराज कहता है कि मेरा एक मित्र हिरण्यक नामक चूहा है जो गंडकी तीर के चित्रवन में निवास करता है। सो अस्माकं पासात् छेत्स्यति इति आलोच्य सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गताः। उसके बाद कहते हैं कि वह मूषक राज, जो हिरण्यक नामक मूषक राज है, वह ही हमारे को जाल से मुक्त करा सकता है। ऐसा आलोचना करते, ऐसी संवाद करते हुए सभी कपोतराज के साथ उस हिरण्यक नामक चूहे के विवर अर्थात
विवर के समीप गए। हिरण्यकश्च सर्वदा पाप संकया शतद्वारं विवरम कृत्वा निवसति स्म। वह हिरण्यक, वह चूहा हमेशा विघ्न की आशंका के कारण अपने बिल के 100 द्वार बना कर रखता था। कह रहे हैं कि ततो हिरण्यकः कपोत कपोतो व आपत भयाच चकितः तूष्णीम स्थितः। कपोत को देख करके हिरण्यक कबूतरों के भय से घबराया हुआ चुपचाप बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक। अब जो कपोतराज जो चित्रग्रीव है उसने कहा कि अरे हिरण्यक, किम अमर किम अरमान्न संभाषसे, अरे तुम क्यों नहीं बोलते हो। ततो हिरण्यकः तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससंभ्रमं विवराद बहिर्निसृत्याद अब्रवीत। उसके बाद हिरण्यक नामक चूहा अपने मित्र चित्रग्रीव कपोतराज की बात को सुन करके भ्रम सहित अपने गुफा से, अपने उस विवर से, बिल से बाहर आकर के बोला, आह पुण्यवान अस्मि, मैं पुण्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि यतो ही प्रिय सुहृन में चित्रग्रीवः समायातः, मेरे पास मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव कपोतराज आया है। उसके बाद पश्चात पाशबद्धाः च एतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा उवाच सखे किमेतत्। उसके बाद हिरण्यक नामक चूहा पास में जाल ब्यात के पास में बंधे हुए कपोतराज और उनको सपरिवार कपोतराज को देख करके विस्मय पूर्वक स्थित होकर के कहता है, अरे कपोतराज यह क्या है। तो इस पर चित्रग्रीव नाम का कपोतराज कहता है, सखे अस्माकं पूर्व जन्म कर्मणाम फलम एतत्। अरे मित्र, ये तो हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। क्योंकि कहा गया है कि यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदात तच्च तावच्च तत्र विधात्र वसादुपैति। कहा गया है कि मनुष्य जिस कारण से, जिस उपाय से, जिस प्रकार से, जब, जो, जितना और जहाँ पर अच्छा बुरा कर्म करता है, वह कर्म उसी कारण से, उसी उपाय से, उसी प्रकार, वैसे ही उसी समय, उसी स्थान पर अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भाग्यवश अवश्य ही भोग। इस पे कह रहा है, रोग शोक परितापा बंधन व्यसनानि च आत्मा पराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। इस पर कपोतराज कहता है कि रोग शोक, नाना प्रकार की चिंताएं, बंधन और अन्य प्रकार की विपत्तियां ये प्राणियों के द्वारा किए गए पाप और अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवं सांत्वयन् उवाचा। ऐसा कपोतराज की वाणी को सुनकर के हिरण्यक नामक चूहा चित्रग्रीव को सांत्वना देते हुए कहता है, सखे चित्रग्रीव, अरे मित्र कपोतराज, यथा भवद्भिः एकमात्यम आश्रित्य तत्प्रभावेण एव महतीम इमाम आपदाम समुत्तीर्य मदीयम इदम स्थानम च समुपलब्धम। जैसे आप लोगों ने एक विचार से, एक मत पर आश्रित होकर के और उस प्रभाव से इस बहुत बड़ी आपदा को, बहुत बड़ी विपत्ति को दूर करके मेरे इस स्थान को पहुंच गए हो, तथैवाग्रे पीदमेकमत्यम न कदाचन हेयम। इसलिए इस आपत्ति को पार करके मेरा स्थान पा लिया, उसी प्रकार आगे भी इस एकता को आप तथा एव अग्रे अपि इदम एकमत्यम न कदाचनम हेयम। इस एक मत को, इस एकता को आप कभी छोड़ना। इस पर कोई एतदेव पुंसाम सर्वांगीणम श्रेयः संपादयितुम अलम भवति इति सर्वथा स्मरणीयम। कहता है कि यह एकता ही पुरुषों के सर्वांगीण कल्याण को दे सकती है। इसलिए मनुष्यों में एकता, प्राणी मात्र में एकता होनी चाहिए। इसको हिरण्यक नामक चूहा कहता है। और चूहा कहता है कि क्योंकि
वेदों में भी कहा गया है कि समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु यो ओ मनः यथा वह सुसमाहितः। कह रहे हैं कि हे यजमानो, हे पुरोहितों, आपके कर्म और निश्चय एक हों, परस्पर आपके हृदय अभिन्न होवें। जैसे आप लोगों का सुंदर साहित्य है, उसी प्रकार परस्पर अंतःकरण भी सुंदर और सुसंगठित होवें। इत्युक्त्वा तस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति। ऐसा कहकर के वह हिरण्यक नामक मूषिका कपोतराज के बंधन को अलग करने के लिए शीघ्र ही उपसर्पति जाता है। चित्रग्रीव उवाचा। इस पर जो कपोतराज कहता है कि अरे मित्र, मैं रहने दो, एक मिनट, थोड़ा सा रुको, ऐसा मत करो। प्रथमम अस्मद आश्रितानाम येषाम तावत पासात् छिन्दी तदा मम पासम पश्चात छेत्स्यति। अरे मित्र, पहले रुको, पहले मेरे आश्रित अर्थात मेरे परिवार वालों के पास जाल को काटो, फिर मेरे बंधन अर्थात मेरे पास को काटना। इस पर हिरण्यक नामक चूहा कहता है कि अहम अल्प शक्ति दंताश्च में कोमलाः तद एतेषां सर्वेषां पासां छेदुं कथम समर्थस्याम। अरे मैं तो एक छोटा सा अल्प शक्ति और अल्प शक्ति वाला, मेरे कोमल दांत और इतना बड़ा जाल को काटने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। तद फिर भी तावत तद मे दंताः न त्रुट्यन्ति तावत्ते पासम छिन्नद्मि। बोले है अरे मित्र, फिर भी जब तक मेरे दांत टूटते नहीं है तब तक मैं तुम्हारे बंधन को काटता रहूंगा। तदनंतरम येषाम अपि बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि। बोले उसके बाद इसके पश्चात इनका बंधन भी जहां तक हो सकेगा मैं उसको भी काटूंगा। इस पर चित्रग्रीव कहता है कि अस्तु एवं, ठीक है, तथापि यथा शक्तिया एतेषां बंधनम प्रथमम खंडया। चित्रग्रीव कहता है कि अरे हिरण्यक, तुम हो सके तो पहले मेरे परिवार वालों के बंधन को काटो। हिरण्यकेन उक्तम। हिरण्य कहता है कि आत्म परित्यागेन यदा श्रुतानां परिरक्षणम तन्न नीतिविदाम सम्मतम। हिरण्य कहता है कि अपना नाश करके आश्रितों की रक्षा करने का जो सिद्धांत है उसे नीतिज्ञ लोग उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थित हेतवः तन्निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के अस्तित्व के कारणभूत क्या है? प्राण है। इसलिए उसका नाश करने वाले ने क्या नहीं नाश किया, उसकी रक्षा करने वाले ने किसकी रक्षा नहीं की है। अन्य भी कहा गया कि सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टयी। करें और भी देखो, प्राणियों को संसार के सभी प्रपंचों को छोड़ करके सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का अस्तित्व शरीर की रक्षा पर निर्भर करता है। कहता है, ऐसे कहते चित्रग्रीव कहता है कि चित्रग्रीव उवाचा सखे नीतिस्तु तावद ईदृशी एवा। नीति तो ऐसे ही है, किंतु अहम स्वाश्रितानाम दुखम सोढुम समर्था असमर्था तेन इदम ब्रवीमि। चित्रग्रीव कपोतराज कहता है, मित्र नीति तो ऐसी ही है, किंतु मैं अपने आश्रितों का दुख वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि धनानि जीवितं चैवा परार्थी प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशी नियति सती। विद्वानों को चाहिए कि परोपकार के लिए ही अपने धन और प्राणों को त्याग करे। धन और जीवन का विनाश जब निश्चित है तब परोपकार और अच्छे काम में उनका त्याग करना क्या होता है? श्रेष्ठ श्रेयस्कर होता है। और जगह भी कहा गया कि यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भवेन्नुकिम। यदि नाशवान और मलों को धारण करने वाले इस घृणित शरीर से स्थायी और निर्मल यश प्राप्त हो जाता है तो क्या नहीं मिला, अर्थात वह तत्व मिल गया। ऐसा सुनकर के इत्याकरण हिरण्य कहा पृष्ठ मनाः पुलकितः सन अब्रवीत। ऐसा सुनकर के हिरण्यक नामक जो चूहा है वह प्रसन्न होकर के
पुलकित होकर के कहता है कि साधु मित्र, अरे मित्र साधु, बहुत अच्छा, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। तुम तो जो है इसी लोक की, पृथ्वी लोक की नहीं अपितु तीनों लोगों के प्रभुत्व को जीतने की इच्छा रखते हो। क्यों? तुम तो तीनों लोगों के राजा हो सकते हो। एवं मुक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि ततो हिरण्यका सर्वान् सादरं संपूज्य आहा। ऐसा करके वह हिरण्यक नामक मूषिका सभी कबूतरों के बंधन को काटता है और उसके बाद हिरण्यक चूहा सभी का उचित सत्कार करके बोला कि मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ दोषमाशंक्या आत्मन्यवज्ञा न कर्तव्या। इस जाल बंधन व्यापार में अपना दोष समझकर मन में अपने आप को अपमानित मत समझना, क्योंकि कहा गया है कि शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम गज भुजंग मयूरपि बंधनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहु बलवान इति मे मति। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का राहु द्वारा ग्रसा जाना, गज भुजंग मयूरपि बंधनम, हाथी और सर्पों का शिकड्डों और मंत्रों द्वारा फंसाए जाना, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, और बुद्धिमान लोगों की दरिद्रता देकर मैं समझता हूँ कि भाग्य ही सबसे अधिक प्रबल होता है। इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य चित्रग्रीवः तेन संप्रेषितः यथादिष्ट देशान सपरिवारो ययो हिरण्यकोपि सविवरम प्रविष्टः। ऐसा कह करके हिरण्य को सांत्वना दे करके आलिंगन चित्रग्रीव का आलिंगन करके वह चित्रग्रीव को भेज देता है, हिरण्यक नामक मूषिका चूहा। और उसके बाद चित्रग्रीव अपने कपोत परिवार के साथ इच्छानुसार अपने देश को चला गया और हिरण्यक भी अपने बिल में चला गया। विष्णु शर्मा कहते हैं राजकुमारों को, यानी कानिच मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिका मित्रेण कपोताः बंधन मुक्त बंधनाः। अरे राजकुमारों, छोटे हो या बड़े हो, निर्बल हो सबल हो, अधिक हो या कम हो, मित्र अधिक से अधिक संख्या में मित्र बना लेने चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। देखो, एक मूषिका ने अनेक कबूतरों को बंधन से मुक्त कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि एवं लघुपतनक नामा काकः तयोर्मिथः संजायमानस्य सर्वकृतान्तस्य दर्शी हिरण्यक समीपम गत्वा साश्चर्यम इदम अहो हिरण्यक श्लाघ्योषि सर्वथा सत्कमनीयोषि अहो अतः अहमपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि अतश्च मामपि मैत्रेयाणान् अनुगृहीतुम अर्हसि। एतच्छ्रुत्वा हिरण्यकोपि विवराभ्यन्तराद् आह कस्त्वं सब्रूते लघुपतनक नाम वायसु अहम हिरण्यको विहस्य आहा का त्वया सह मैत्री। कह रहे हैं इसके बाद इस घटना को प्रत्यक्ष देखने वाला लघुपतनक नामक जो कौवा था, उसने हिरण्यक के पास जाकर, चूहा के पास जाकर आश्चर्य से बोला कि हे हिरण्यक, तू प्रशंसनीय हो, मित्रता करने योग्य हो, मैं भी आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, अतः मुझे मित्र बनाकर अनुग्रहित कीजिए। यह सुनकर के हिरण्यक चूहा बिल से बाहर आया और बोला, अरे लघुपतनक तुम कौन हो? तो वह लघुपतनक कहता कि मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ। हिरण्यक वो हंसकर बोला, तुम्हारे और मेरे साथ कैसी मैत्री हो सकती है, मित्रता कैसे हो सकती है? भक्ष्या भक्षकयो प्रीति विपत्तिरेव कारणम सृगालात् पाशबद्धोषो मृगः काकेन रक्षितः। कहते हैं कि भक्ष्य और अभक्ष्य की परस्पर मित्रता विपत्ति का कारण होती है। जैसे सृगाल के कारण जाल में फंसी हुई उस मृग की कौवे ने रक्षा की।